चौथा श्रीनाथ हिंदी महोत्सव जमशेदपुर। अपने पूरे संबोधन में डॉक्टर सिन्हा ने हम सबों को यह प्रेरित किया कि जब टूटने लगे हौसला तो बस यही याद रखना कि बिना मेहनत के कभी तख्तोताज हासिल नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में भी तुम मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आइए प्रेरणादायी इस सफर में आज के इस प्रथम सत्र को निष्कर्ष पर ले जाने के लिए मैं बहुत ही आदर सहित उनको निमंत्रित करना चाहूंगा जो विगत 30 वर्षों से हिंदी की सेवा कर रही हैं। कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। नारी का बदलता स्वरूप इनका संकलन है। हिंदी सिनेमा और नारी अस्मिता इनकी मुख्य विषयों में रही है। कुल्हान विश्वविद्यालय के सीनेट की सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अक्सर शिरकत करती रही हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर और एबीएम कॉलेज गोलमुली जमशेदपुर की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर मुदिता चंद्रा। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत और अभिनंदन। मैं चेयरमैन सुखदेव महतो जी से निवेदन करूंगा डॉक्टर मुदिता चंद्रा को मंच पर लेकर आएं। महाविद्यालय के तरफ से पुष्प भेंट आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ, और एक छोटी सी भेंट यादगार स्मृति के रूप में। डॉक्टर मुदिता चंद्रा जी के उद्बोधन के बाद हम लोग मध्याह्न भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। डॉक्टर मुदिता चंद्रा जी। स्वाभिमान की अलख जगाकर हमें फाइटर बनाने वाली परम आदरणीय मैत्री पुष्पा दीदी, स्नेह जल से सिंचित कर हाथ थामकर जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देने वाली श्रीमती किरण घईदी, इस सभा कक्ष में सामने बैठे हुए सारे वो हिंदी प्रेमी और विद्वत जन जिनके सामने मैं बहुत छोटी हूँ फिर भी यहाँ खड़े होने का साहस कर पा रही हूँ, उन सबों को नमस्कार करते हुए सभी विद्यार्थियों को मेरा जोहार। दो ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय फलक पर स्थापित वक्ताओं का वक्तव्य सुनने के बाद उनके भावांजलि में, उनके भाव की गंगा में डुबकी लगाने के बाद मेरे पास तो इतना साहस नहीं बचा है कि मैं हिंदी के ऊपर, हिंदी की भाषा के ऊपर, हिंदी संस्कृति के ऊपर, भारतीय संस्कृति पर और कुछ कह पाऊँ। लेकिन मैं एक सामान्य हिंदी की प्राध्यापिका हूँ, न मैंने कुछ इतना बड़ा काम किया है कि मैं इनके चरण धूलि भी बन पाऊँ। बस हिंदी के अध्यापन में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करती रही और आज एक प्राचार्य पद का पदभार ग्रहण कर उसे सफलतापूर्वक निर्वाह करने की का एक सफल कोशिश कर रही हूँ। बस मेरी इतनी सी ही पहचान है। लेकिन इस पहचान को ही स्थापित करने के लिए मैं कई स्थानों पर घूमी गई। वहाँ से छोटी छोटी बातें मुझे बहुत प्रभावित की। इतनी विद्वतापूर्ण बातें मैं नहीं जानती। मुझे याद है मैत्री पुष्पा दी मेरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 2008 में आई थी। 2008 और आज 2019 पूरा 11 वर्ष बीत गया है। लेकिन इसके बावजूद जब भव्या ने, सुखदेव जी ने मुझे इन्हें आमंत्रित करने के लिए फ़ोन करने को कहा, तो जब मैं इन्हें फ़ोन की, इन्होंने वहाँ से तुरंत मुझे कहा, हाँ मुदिता बोलो। 2 मिनट मेरा गला रुध गया कि 11 वर्षों बाद भी ये मुदिता करके पुकार रही हैं। ऐसी महान हस्ती के समक्ष कुछ बोल पाने की हैसियत मुझ में नहीं है। जो याद में, दिल में, मन में, मस्तिष्क में अपने प्रियजनों को बसा कर रखती हूँ,
उसके सामने मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये आई थी, उसकी एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों से बांटना चाहती हूँ कि उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कई ऐसे विदेशी प्रतिभागी आए थे। विदेशी का अर्थ ये भारतीय मूल का नहीं है, जो वहीं के थे, कनाडा के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, यूएस के थे, यहाँ तक कि हॉलैंड के थे, पोलैंड के थे। इन लोग सारे वहीं के बासिंदे थे, जर्मन थे, जापानीज थे, हांगकांग के थे। ये सब चाइनीज अपने ही देश के लोग थे, भारतीय मूल के लोग नहीं थे। एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखा गया, सब उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, विशेषकर प्रेस के लोग, और वो पूछ रहे थे अंग्रेजी में कि आपको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है, आप यहाँ कैसा अनुभव कर रहे हैं। वो मुंह बनाकर ऐसे ठुड्डी लगाकर अपने टेबल पर बैठे रहे, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब एक, मुझे आज भी याद है, एक छात्रा ने पूछा, क्या सर आप लोगों को मेरी, हम लोगों की बात समझ नहीं आ रही? तब उन्होंने कहा, अब समझ में आई। हिंदी में बोली, अब समझ में आई। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में आई हूं तो मुझे हिंदी समझ में आती है, अंग्रेजी नहीं। तो जब विदेशों में रहने वाले लोग इस तरह से हिंदी को अपना रहे हैं, तो हम कैसे कह दें कि हिंदी हमारी को सम्मान नहीं मिल रहा है? अभी हाल ही में मैं ताशकंद गई, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर वहां एक हिंदी संस्थान चलता है। वहां पढ़ाने वाले 5 शिक्षक विदेशी मूल के हैं, कोई हिंदुस्तानी वहां पढ़ाता नहीं है हिंदी। तो आप ये सोचिए, 1 वर्ष का कोर्स है और उस 1 वर्ष के पाठ्यक्रम में जितने विद्यार्थी हैं, सारे 50 पद हैं वहां, 50 विद्यार्थी भारतीय मूल के नहीं हैं, विदेशी मूल के हैं। तो मेरी हिंदी कितनी लंबा, कितना उसका हाथ कितना लंबा होता जा रहा है, इस बात को आप सोचिए, विचारिए। मुझे याद है, मैं अपने घर में अपने दोनों बच्चों के साथ कभी अंग्रेजी नहीं बोली। मुझे याद ही नहीं है कि कभी मैंने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, अरे नमस्ते, ये उनको गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून, मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने कभी अपने बच्चों के साथ अंग्रेजी में बात की हो। लेकिन मेरे दोनों बच्चे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 90% 90 लाते थे, तो दोनों पर उनको कमांड था। एक दिन की मैं घटना खाली सुनाना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बाहर खेलने गया, बेटा, और लौट कर आया और गुस्से से पालथी मारकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने मुझसे कहा कि मुझे ऐसी मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं जो अंग्रेजी में बात नहीं करती हो। मैं अंग्रेजी में बात नहीं करती हूँ मतलब? देखो बगल की जो मुन्नी की नानी है वो कितना अच्छा अंग्रेजी में उससे बात करती हैं, तुम भी मेरे साथ अंग्रेजी में बात किया करो। हम बोले मुन्नी की नानी? वो मुन्नी की नानी बिल्कुल अंगूठा छाप, वो कुछ नहीं जानती थी हिंदी, वो अंग्रेजी का ए भी नहीं जानती थी। मैं वो कब वो हिंदी अंग्रेजी सीख गई? मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने पूछा उससे कब अंग्रेजी में बात की हो? हाँ बात करती है, आवता नहीं जाता नहीं। तो सोचिए, इस तरह की भाषा, उसे लगा कि मेरी माँ भी मुझसे भोजपुरी में बात करे, क्योंकि उसको वो लगा कि वो साहचर्य की भावना भाषा है, वो उसको, उसकी नानी को और मुन्नी को दोनों को आपस में जोड़ रही है। तो भाषा हृदय की भाषा है, वो आपस में हमें जोड़ने का काम करती है। हिंदी अंग्रेजी अगर एक भाषा पर भी पकड़ बन गई तो मेरा यह पूरा विश्वास है कि वो हर भाषा पर आपकी पकड़ बन जाएगी। आप एक बार खुले मन से, खुले हृदय से हिंदी को अपना कर देखिए, निश्चित रूप से आपको हिंदी प्रिय लगने लगेगी। क्योंकि आज सारे कैप्शंस, हिंदी के सारे कैप्शन, हिंदी के पिक्चरों के कैप्शन सब उन लोगों की भाषा में आने लगे हैं। ये हिंदी की लोकप्रियता की निशानी है, इसलिए ये सब होने लगा है। इसलिए मैं बहुत आशान्वित हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आज हमारी लोकप्रियता, हमारी प्रजातंत्रीय व्यवस्था का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, वैसे ही आने वाले दिनों में हिंदी का डंका भी बजेगा। और इसी के साथ दोनों वक्ताओं को मैं तहे दिल से आभार देती हूँ कि वो यहाँ आए, निमंत्रण हमारा, मैं चूंकि यहाँ आज एक प्राचार्य के पद से या एक हिंदी शिक्षिका के रूप में खड़ी नहीं हूँ, आज मैं यहाँ श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन के पारिवारिक सदस्य के रूप में खड़ी हूँ। और उन्होंने मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने का ये भार सौंपा है, यह सोचकर कि आने वाले दिनों में मैं उनके परिवार में नित्य शामिल रहूंगी। इसलिए मैं दोनों वक्ताओं को
तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वे यहाँ आए और कल की जो भावी प्राध्यापिका हैं उनके लिए इतना प्रेरणादायक वचन उन्होंने कहा। मैं श्रीनाथ कॉलेज को अपनी एक बात कहकर इस सत्र का समापन करूंगी कि आने वाले दिनों में आप भारतवर्ष के हन कोने को जोड़ेंगे, इसका संकल्प आपने ले लिया, लेकिन आप विदेशों को जोड़ दीजिए और कम से कम जैसे आज भारत के वक्ताओं को बुलाए वो विदेशों के 2-3 वक्ताओं को बुलाकर खड़ा कर दीजिए और उनकी हिंदी सुनिए, व्याकरणिक दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध हिंदी, और वो हमारे लोगों के मन में प्रेरणा का जोत जला देंगी, हिंदी का अलग जगा देंगी। और इस तरह के महोत्सव के लिए मैं सारे पारिवारिक सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सबों का आभार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुदिता चंद्रा जी, आपके इस प्यार के लिए और इस आशीर्वाद के लिए। आदरणीय मित्रों, सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ती है, और कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। जो ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है।